पॉजिटिव खबरों में आप सभी का स्वागत है। आरसानो ब्यूरो चीफ बस्ती। तो आप सभी का स्वागत है। आइए इस समय हम डॉक्टर विनायक पटेल जी के चिकित्सा पे पहुंच चुके हैं। तो सर से कुछ जरा लेना चाह रहे हैं क्योंकि बच्चे जो है हमारे यहाँ नीट के बच्चे निकल चुके हैं। 5 बच्चे भी निकले, पिछली बार कुछ बहुत सारे बच्चे निकले थे। तो हम चाहते हैं सर से कुछ सलाह लेना चाह रहे हैं। सर आप सबसे पहले बताइए, लोग डॉक्टर बनने के बाद अपना निजीकरण जीवन जो होता है बहुत अच्छे से व्यापक करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम ऐसे जिंदगी काटें और नौकरी पा गए हैं, क्या दिक्कत हमको है, और अपने हर जगह घूमना टहलना मौज मस्ती जिंदगी पार करना। आपके मन में क्या ऐसा विचार आया कि आप जो है अपना यहाँ हरैया में अपना जीवन व्यापक करने के लिए ठान लिए हैं? आप कुछ कहिए हमारे श्रोता के लिए। नहीं, देखिए, जैसे मैं हरैया का ही रहने वाला हूँ। सब पढ़ाई लिखाई हमारी जो है यहीं पे हुई है। खासकर जो MBBS MS है उसके लिए हम बाहर गए, मतलब लखनऊ से हमने पढ़ाई की, फिर BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से पढ़ाई की है। और मेरी कहीं न कहीं पहले से इच्छा थी कि मैं जो है अपने ही क्षेत्र में रह करके और लोगों की सेवा करूं। और भी लोग सेवा कर रहे हैं, जितने भी डॉक्टर हैं वो कहीं कहीं अपने क्षेत्र में अपने तरीके से कर ही रहे हैं। लेकिन अब यहाँ गांव में आकर के फिर मुझे लगा कि जो है शिक्षा के लिए जो है कुछ काम किया जाए। और मतलब मेरी जो अपने आइडियाज थे कि किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, उसलिए मैंने एक कोचिंग यहाँ पे शुरू करी। और जिसका आज ये रिजल्ट आ रहा है कि कम से कम 4-5 बच्चे जो है सेलेक्ट हो रहे हैं एक साल में। इस बार हुए 5, पिछली बार 6 हुए थे। सर आपके यहाँ कोचिंग सेंटर से इतने बच्चे निकल रहे हैं और आप इतना अच्छा मेहनत कर रहे हैं, आपका मेहनत का परिणाम जो बच्चों पर निर्भर कर रहा है, बच्चों पे जा रहा है। कल हम आपके वहाँ कोचिंग सेंटर पे गए थे, वहाँ से सभी बच्चों से मुलाकात की और वहाँ के बच्चे बताए कि आप उनको इतना अच्छे केयर कर रहे हैं। तो आप कम से कम कितने मिनिमम में बच्चों को मतलब डॉक्टर बनाने में आप सहायता दे सकते हैं? देखिए, वैसे हम लोगों ने प्रयास किया है कि कम से कम में ही लोगों को पढ़ाया जाए। जैसे कि अभी आप कोटा चले जाइए तो वहाँ जो फीस है वो लगभग मुझे लगता है 1 लाख से ज्यादा, मतलब 1,30,000 के आसपास है, 1,40,000 है। और जबकि हमारी जो फीस रही है इस बार की, अभी पिछली बार तो 40,000 ही थी, इस बार की 48,000 है। तो मतलब ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम में बच्चों को पढ़ा दिया जाए, जिससे कि हमारा भी खर्चा निकल जाए कोचिंग का। बस इतना ही है, और कुछ हमें ये नहीं बहुत ज्यादा है कि हमें बहुत ज्यादा कुछ वहां से मिल जाए। ये है कि सब बच्चे पढ़ लें, गरीब से गरीब जो व्यक्ति हैं उनके भी बच्चे पढ़ लें और वो भी डॉक्टर बने। मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो है ये प्रयास करें और ये समझें कि उनका भी बच्चा डॉक्टर बन सकता है। और डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है। ये एक बड़ी भ्रांति है, लोगों को लगता है 50 लाख लगता है, किसी को लगता है 1 करोड़ लगता है। लेकिन हकीकत ये है कि 5 साल की पढ़ाई में अगर कोई बच्चा सरकारी कॉलेज में MBBS कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा उसका जो है 5 साल की पढ़ाई में 2.5 से 3 लाख रुपए ही लगता है। तो पिछली बात के अनुपात इस समय जो बच्चे निकले हैं तो प्रभाव क्या पड़ा है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये, पिछले 2 साल की कोरोना में पढ़ाई लगभग बंद हो गई थी। और चूंकि बच्चों को MBBS बनाने के लिए कम से कम 2 साल 3 साल से उनको पढ़ाना पड़ता है अच्छे से। अगर देखा जाए, क्योंकि गांव के बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चे ही हो सकते हैं जो कि एक साल में ही सिलेक्शन दे दें। जैसे कि पिछली बार हमारे यहाँ एक बच्ची थी रूपम वर्मा, जो कि 1 साल में ही सेलेक्ट हुई, उसके 629 नंबर थे। अभी आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रही है। लेकिन जनरली ये होता है कि बच्चों को 2 साल 3 साल लग जाता है, मिनिमम 2 साल तो मान के हम लोग चलते हैं कि 1 साल आएगा बच्चा 580 पा जाएगा, 550। जैसे इस साल भी हमारे यहाँ के तमाम बच्चे हैं जो 500 से ज्यादा पाए हैं। एक बच्चा तो एक ही साल में 580 नंबर पाया, मोहम्मद जैद नाम का है। तो जैसे उनको मैं मानता हूँ कि 2 साल लगेगा। तो चूंकि पिछले कोरोना में थोड़ा सा बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं किए, बच्चे बहुत कम थे, इसलिए हम लोगों के रिजल्ट थोड़े कम ही है। मतलब बहुत लोगों को तो बहुत लग रहा है कि भाई 5 साल 5 बच्चे हो गए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं नहीं संतुष्ट हूँ। मुझे ये लगता है कि हमें जिस स्तर का यहाँ पे सिलेक्शन देना है कि बच्चा आ गया बस कोचिंग में, तो ये मान के चलो कि सेलेक्ट हो जाएगा। अगर उसके अंदर कुछ भी योग्यता है तो उसको फिर हम लोग योग्य बनाएंगे। जी सर। देख रहे हैं हर जगह जो है कोचिंग पे व्यवस्थाएं, आवास व्यवस्थाएं बच्चों के लिए बनाया गया है, मेस का व्यवस्था बनाया गया है। तो आपके यहाँ क्या व्यवस्था है जो हमारे यहाँ दूर दूर के बच्चे यहाँ क्या यहाँ पढ़ सकते हैं आके?
नहीं, इस समय तो आप समझिए, पहली बात तो हम सब पूरी व्यवस्था देते हैं। यहाँ तक गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी है, मेस की भी व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था है। जैसे हमारे यहाँ जो लड़कियां रहती हैं उनको हम गाड़ी से ही जो है कोचिंग ले जाते हैं, फिर उनको हॉस्टल पहुंचाते हैं। दूसरा, उनको कोई मार्केटिंग की भी जरूरत पड़ती है तो उनको अपने ही गाड़ी से ही और अपने लोगों के साथ में ही भिजवाते हैं। तो उनको हर तरीके से व्यवस्था देने का। और इस समय अगर देखा जाए तो बहुत दूर दूर के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। 2-3 बच्चे तो हमारे यहाँ बिहार के भी हैं। और जैसे यहाँ से तमकुही राज, मतलब उधर कुशीनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, संत कबीर नगर हो गया, गोरखपुर हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, इधर आजमगढ़ हो गया, गोंडा हो गया, और इधर सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, और इधर बस्ती, मतलब ये 8-10 जिले जो भी आसपास के हैं, सब जगह के बच्चे इस समय हमारे पास रह रहे हैं, हॉस्टलों में रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो सर, आप सर से सुन के बहुत खुशी हुई कि इतना व्यवस्था। आप लोग देखिए, कितना भी हो जाए, लोग ये डॉक्टर बन रहे हैं, एमबीबीएस सर्जन बन रहे हैं, तो सबसे मेन चीज होता है कि वो व्यक्ति अपने निजीकरण जीवन के लिए बहुत अच्छा सुख अनुभव करते हैं, सोचते हैं कि जो हूं मैं हूं। बट सर जी, आदरणीय डॉक्टर दीनानाथ पटेल जी सर जो है, वो आप लोग के बीच इतने अच्छे से वार्तालाप हमसे किए, और मैं चाहता हूं कि सर ऐसे ही आप सदैव बनाए रहिए। और आप सर जी एक संगठन के मात्र, आपका मैं संगठन भी सुना हूं, जानना चाहता हूं, कुछ आप बताइए कि कोई संगठन आपका है, उसे आप कार्य कर रहे हैं, तो संगठन से क्या रुचि है, आप कुछ बताइए। देखिए, हम लोगों का एक संगठन है, किसानों मजदूरों का संगठन है, राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन। तो नाम तो उसका राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन है। मतलब मेनली हम लोगों का ये है कि इस राष्ट्र में जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो कि राष्ट्र के लिए इतना काम कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उपेक्षित हैं, वो बहुत ज्यादा निरीह और कायर, मतलब कह सकते हैं असहाय टाइप के लगते हैं इस देश में। जबकि सबसे ज्यादा काम करने वाले और लोगों को जिंदा रखने वाले, सबको खिलाने पिलाने वाले लोग वही हैं। तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं, और उसमें हमारे संगठन से फिलहाल सब तरीके के लोग जुड़े हैं। उसमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं। उसमें हमारे संगठन का केवल एक नारा है कि आप महीने में हमको 1 दिन दो, उसके बदले हम आपकी सभी समस्याएं सॉल्व करेंगे, और साथ में अगर जरूरत पड़ी तो रोज आपको 100 आदमी भी उपलब्ध कराएंगे। जी सर, जो आप समाज सेवा के लिए सबसे बड़े कार्य कर रहे हैं, तट पर पहुंचने के बावजूद भी आप बहुत अच्छे लक्ष्यधारी हैं। सर, कहना चाहते हैं कि आपका एक जो है योग आश्रम, आप क्या योगा के बारे में भी कुछ मोटिवेशन दीजिए। नहीं, देखिए, मैं योगा तो लगभग 22 सालों से करता हूँ पीछे, और मैंने पिछले 5 सालों से मैं योग सिखा भी रहा हूँ लोगों को। अपनी गाड़ी, अपना मैट, अपना सब कुछ निःशुल्क, लगभग बस्ती के जितने इंटर कॉलेजेस हैं उन सब में मैंने योग सिखाया भी हुआ है। और पिछले 2 साल कोरोना में जब थोड़ी सी चीजें बंद हो गई तो उस समय थोड़ा ये काम कम हो गया। अदरवाइज फिर मैंने यहाँ पे एक योगाश्रम राम कृपा योगपीठ के नाम से अभी स्थापित किया है जी। और मेरा ये उद्देश्य है कि समय के साथ जितने भी लोग हैं उनको जिस भी तरीके से कम पैसे में इलाज दिया जा सकता है, जैसे कि पंचकर्म है, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का भी हम लोग शुरू करेंगे। कि जो लोग मान लो एलोपैथिक डॉक्टर हम ही हैं, सर्जन हैं, तो उसके थ्रू जो हो पा रहा वो ठीक है, लेकिन तमाम योग आयुर्वेद में भी बहुत ज्यादा समझ लीजिए कि क्षमता है कि तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं जिनको कि एलोपैथ भी नहीं सही कर पाता है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। तो उस पर भी हम लोग रिसर्च करेंगे और उस पर काम करके और सब लोगों को व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे, इसीलिए हमने ये कार्य शुरू किया है। देखिए डॉक्टर जी, आप साहब इतने अच्छे व्यवस्था के साथ इतने लोग रोजी रोटी दिए हैं, चूंकि आपके अस्पताल से, कोचिंग सेंटर, आश्रम से लेकर आपका जीवन व्यापन आपके सहारे हो रहा है, जो आपके भगवान के रूप में डॉक्टर जैसे भगवान को ही रूप दिया गया है, भगवान होते ही हैं। बट हम चाहते हैं कि ऐसे आप लोग जैसे द्वारा कई लोग ऐसे हों जो व्यवस्थाएं बनाएं और सबका केयर करें। आप कुछ और मोटिवेशन देना चाहें सर तो बताइए। नहीं, मैं यही चाहता हूं कि लोग जो है बड़ा सोचें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको डॉक्टर बनाएं। और कोई इस दुनिया में बड़ा करने वाला उसके पास 4 हाथ पैर नहीं होते, 50 घंटे नहीं होते, सबके पास 2 ही हाथ पैर हैं और 24 घंटे ईश्वर ने सबको दिए हैं। उसी में कुछ लोग बहुत बड़ा कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच बहुत बड़ी है। तो इसलिए आप भी बड़ा सोचिए। और जिन लोगों को ये लगता है कि 50 लाख लगेगा, 1 करोड़ लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरी पढ़ाई में 2-3 लाख रुपया ही लगता है। कोई समस्या हो आइए हम लोगों से बात करिए, हम लोग आपके हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद।